ये कोई सहज मुलाकात नहीं थी, अनिवार्य भी नहीं थी। ये दो परिवार के लोगों की मुलाकात थी जिन्होंने महीने भर में सब कुछ देख लिया था। 11 मई को जो दो परिवार हंसी खुशी के माहौल में थे, 11 जून को वही एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। इस एक महीने में गुमशुदगी, लूट, हत्या और साजिश की तमाम कहानियां आई, लेकिन जब मामला खुला तो सब सकते में थे। पीड़ित का परिवार भी और आरोपी का परिवार भी। किसी को भरोसा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। शायद यही वजह है कि जब राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी बताई जा रही सोनम के भाई गोविंद राजा की मां के सामने पहुंचे तो फूट फूट कर रो पड़े। गोविंद और राजा की मां के बीच क्या बातचीत हुई, राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते के बारे में गोविंद ने क्या बताया और सभी आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश करने के बाद मेघालय पुलिस ने क्या बताया, ये सब बताएंगे आपको खबर गांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवादों में है और सिद्धू के पिता इस पर बैन लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। साथ ही कर्नाटक में हुई भगदड़ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी पर भी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का शो खबर गांव समाचार। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी 5 संदिग्ध आरोपियों को आज मेघालय पुलिस ने शिलांग कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 5 आरोपियों सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद की पुलिस रिमांड की मांग की। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हनीमून मनाने इंदौर से मेघालय आए राजा रघुवंशी की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश 2 जून को बरामद हुई थी और करीब 2 हफ्तों तक लापता रहने के बाद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिली थी। मेघालय पुलिस ने सोनम पर राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। सोनम के अलावा मेघालय पुलिस ने इंदौर से 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जिसमें सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है, जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय लेकर आई थी, जिसके बाद आज इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। अब 8 दिन की रिमांड में पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले से दावा किया गया है कि राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के लिए तीनों आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने इन पैसों का इस्तेमाल इंदौर से मेघालय जाने, वहां रुकने और यात्रा के खर्च में किया था। जिस वक्त राजा की हत्या हुई उस वक्त सोनम भी वहां मौजूद थी। आरोपियों ने हत्या के बाद राजा के शव को गहरी खाई में धकेल दिया था। राजा की हत्या के बाद सोनम आरोपियों के साथ स्कूटी से करीब 10 किलोमीटर तक गई थी। इसके बाद आरोपी शिलांग से इंदौर के लिए रवाना हो गए। सोनम भी सिलीगुड़ी से होते हुए इंदौर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में सोनम बाकी तीनों आरोपियों के साथ दिखी है। राजा की हत्या के बाद सोनम ने राजा की मां से बात की थी और उपवास होने की बात कही थी, जबकि इसके बाद होटल जाकर उसने खाना खाया था। यहां उसने परिजनों से संपर्क नहीं किया क्योंकि परिवार के लोग अभी भी राजा और सोनम की तलाश कर रहे थे। 2 दिन तक इंदौर में रुकने के बाद राज कुशवाहा ने उसे यूपी के वाराणसी भेज दिया। 8-9 जून को मेघालय पुलिस ने इंदौर से बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया तो फिर वो भी यूपी के गाजीपुर से सामने आई। जब से सोनम रघुवंशी मिली थी और पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तब से ये सवाल पूछा जा रहा था कि सोनम मेघालय से करीब 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची और इतने दिनों तक वो कहां रही। अब पुलिस की पूछताछ में सोनम ने खुद ये जानकारी दी है। हालांकि मेघालय पुलिस इसे अंतिम सत्य नहीं मान रही है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक श्याम ने कहा कि उसने पुलिस को यह जानकारी दी है। अभी इस जानकारी की पुष्टि होना बाकी है। मेघालय पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के पास सोनम और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हालांकि अभी जांच प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।
इधर इंदौर में आज सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने राजा के परिजनों से मुलाकात की। राजा रघुवंशी की मां से गले लगकर रोए, माफी मांगी अपनी बहन सोनम के उस जुर्म के लिए जिसमें उसने रघुवंशी परिवार के बेटे राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया। कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सोनम को सजा मिले। बाद में राजा के भाई विपिन के साथ मीडिया के सामने आए। ये पहली बार नहीं था जब दोनों पहली बार मीडिया से बात कर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में जब से सोनम और राजा के मेघालय में गुम होने की खबर आई थी, विपिन और गोविंद दोनों साथ ही मेघालय में मौजूद थे। इंदौर से दोनों साथ ही शिलोंग गए थे। लगातार बारिश में दोनों की खोजबीन में लगे रहे, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। इसके बावजूद गोविंद राजा के घर गए और उनके हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इसमें उनकी बहन शामिल होगी तो वो खुद चाहेंगे कि उसे फांसी हो। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। गोविंद ने कहा कि सोनम और राज के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें नहीं पता था। राजा के भाई विपिन ने बताया कि गोविंद ने उनसे पिछली रात फोन करके कहा था कि वो मीडिया के सामने आकर बयान देना चाहते हैं। गोविंद ने अपने बयान में क्या कहा, आप भी सुनिए। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे अपने से दूर चले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है जल्द ही मामला सुलझ जाएगा, लेकिन एक जरूरी मुद्दा है जो इस पूरे प्रकरण के शुरुआती दौर में छाया रहा। यह मुद्दा है रेसिज्म या कहें नस्ल भेद का। रेसिज्म किसके खिलाफ? मेघालय के खिलाफ, या कहें देश के एक बड़े और जरूरी हिस्से के खिलाफ, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हैक ने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार और मीडिया पर मेघालय की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तब से ही ये कहा जा रहा था कि मेघालय के लोग हत्यारे हैं, टूरिस्ट को लूट लेते हैं। पूर्वोत्तर के लोगों, खास तौर पर आदिवासी समुदायों को लेकर तमाम टिप्पणियां की गईं। अलेक्जेंडर लालू हैक ने 10 जून को कहा था कि इन परिवारों को ऐसी बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज यानी 11 जून को सोनम के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, मैं मेघालय सरकार से माफी मांगता हूं। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने भी माफी मांगी और कहा कि मेघालय पुलिस को सोनम के परिवार ने बदनाम किया था। मेरा बच्चा मेघालय पुलिस ही ढूंढ कर लाई, भले ही वो मर चुका था। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो आई है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने हादसे के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफे की मांग की, तो कांग्रेस ने पलटकर कुंभ में हुई भगदड़ के बाद का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। 4 जून को आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद आयोजित समारोह में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। जिस वक्त स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई उस वक्त अंदर सम्मान समारोह चल रहा था। बीजेपी ने इस घटना के लिए सिद्धारमैया सरकार को जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। खड़गे ने कहा कि कुंभ मेले में भगदड़ से अनगिनत लोग मारे गए, क्या वहां किसी ने इस्तीफा दिया? हमने कुंभ मेले में लाशों के ढेर देखे, हमने आवाज उठाई तो हमारे बयान की आलोचना की गई। यही नहीं, इससे पहले कोविड-19 के दौरान भी हम सब ने लाशों के ढेर देखे, क्या सीएम योगी ने इस्तीफा दिया? खड़गे ने कहा कि अगर कोई घटना जानबूझकर होती है तो हम उस घटना पर जरूर एक्शन लेंगे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना पर हमें दुख है, हमारे नेताओं ने इस हादसे पर माफी भी मांगी है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करती है। दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जिम्मेदारी लेने की बजाय बहाने बना रहे हैं। पूरे देश को पता है कि बेंगलुरु की स्टैम्पीड एक मैन मेड स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या थी, जिसमें A1 और A2 सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार जी है। तो कांग्रेस पार्टी उस पर जिम्मेदारी उठाने के बदले, अफसोस जताने के बदले अब जनता पर ही दोष डाल रही है और कह रही है कि ये एक्सीडेंट था। मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने खून से रंगे हुए हाथों को बचाने के लिए, अपने सीएम और डिप्टी सीएम को बचाने के लिए कभी पुलिस को बलि का बकरा बनाना, कभी किसी और को, और अब तो जनता पर दोष ये कहकर कि ये एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था और इसमें एक नहीं अनेकों प्रमाण सामने आए हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई परमिशन नहीं थी पुलिस की। वहाँ पर कौन गया था इवेंट में? डिप्टी सीएम। कौन ट्रॉफी को चूम रहा था? डिप्टी सीएम। कौन रैली निकाल रहा था फ्लैग के साथ? डिप्टी सीएम। विधान सौदा में प्रोग्राम रखा गया, क्या वो पुलिस ने रखा था? वो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था और उसमें सामने निकल कर आया कि डीसीपी विधान सौदा ने मना किया था, तब भी ये किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि A1 और A2 को बचाने के लिए, मतलब सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब जनता पर ही ये दोष डाल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर से चर्चा में है। आज उनका जन्मदिन है। 3 साल पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर वे जीवित होते तो आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे होते। सिद्धू मूसेवाला की लाइफ और उनके मर्डर पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नाम है द किलिंग कॉल, जो उनके जन्मदिन पर रिलीज हुई और इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी तरह से फेक बताया है और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री बिना उनकी इजाजत के रिलीज की गई है, जिसमें तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में उनके बेटे के हत्या से जुड़े लोगों के इंटरव्यू शामिल किए गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज की वजह से हत्या से जुड़ी जांच पर असर पड़ सकता है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के मानसा अदालत में इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की अर्जी दी है, जिस पर कोर्ट 12 जून को सुनवाई करेगा। बलकौर सिंह ने महाराष्ट्र के डीजीपी को भी पत्र लिखा है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की है। बलकौर सिंह का कहना है कि मुंबई में भी उनकी अनुमति के बिना इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। बीबीसी की तरफ से सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री 11 जून को मुंबई के सिनेमा हॉल्स में दिखाई जानी थी, लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद बीबीसी वर्ल्ड ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर थे, जिनकी 29 मई 2022 को हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के मास्टरमाइंड थे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी, गाने, विवाद, हत्या से जुड़ी चीजों को दिखाया गया है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा ऐसा भी है जो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोई वक्त था जब सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के टच में था। इस डॉक्यूमेंट्री में यह जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसे लेकर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज का खबरगांव समाचार यहीं पर समाप्त होता है। आपका इस खबरगांव समाचार को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।